ये अद्भुत नजारा, ये भव्य नजारा और कहीं नहीं बल्कि सिर्फ धर्म नगरी में ही देखने को मिलता है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र इन दिनों गुलजार है, कलाकारों की खूब रौनक है तो संस्कृति के रंग भी सजे हुए हैं। धार्मिक तौर पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण महाआरती गीता जयंती पर होती है। महाआरती वो पल, वो समय होता है जब सभी उत्सुकता के साथ महाआरती के पावन पल में शामिल होने के लिए शिरकत करते हैं। हरियाणा के मुखिया नायब सैनी भी बुधवार को महाआरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ब्रह्म सरोवर पर संतों के साथ महाआरती की। मैं जन जन को, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना भी करता हूं कि वे आपके जीवन को और ज्ञान से उसी आलोक से आलोकित करें जिससे उन्होंने अर्जुन को कर्म योग के लिए प्रेरित किया था। मेरा परम सौभाग्य है कि आज गीता जयंती पर मुझे 48 कोस में फैले कुरुक्षेत्र के तीर्थों के प्रतिनिधियों के रूप में इस एक ही सभागार में सभी तीर्थों के दर्शन हो रहे हैं। तो वहीं इस खास मौके का साक्षी बनने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने देशवासियों को गीता महोत्सव की शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी तो वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आरती और रंगीन आतिशबाजी में शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि गीता की अलौकिक शक्ति धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है और वहीं इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का नाम अब बदल दिया है और कल के लिए हरियाणा प्रदेश में एक दिन यानी कि अवकाश की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उन्हीं के साथ शाम के समय महाआरती और दीपदान और रंगीन आतिशबाजी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। कहीं ना कहीं आतिशबाजी की बात की जाए या रंगीन दीपदान की बात की जाए तो दीपदान अयोध्या नगरी की तर्ज पर किया गया। ब्रह्म सरोवर के और सन्नी सरोवर के चारों घाट की तरफ 18,000 दीपक जलाए गए, जिसमें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। अशोक यादव, सूर्य समाचार, कुरुक्षेत्र। ये अद्भुत नजारा, ये भव्य नजारा और कहीं नहीं बल्कि सिर्फ धर्म नगरी में ही देखने को मिलता है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र इन दिनों गुलजार है, कलाकारों की खूब रौनक है तो संस्कृति के रंग भी सजे हुए हैं। धार्मिक तौर पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण महाआरती गीता जयंती पर होती है। महाआरती वो पल, वो समय होता है जब सभी उत्सुकता के साथ महाआरती के पावन पल में शामिल होने के लिए शिरकत करते हैं। हरियाणा के मुखिया नायब सैनी भी बुधवार को महाआरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ब्रह्म सरोवर पर संतों के साथ महाआरती की। मैं जन जन को, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना भी करता हूं कि वे आपके जीवन को और ज्ञान से उसी आलोक से आलोकित करें जिससे उन्होंने अर्जुन को कर्म योग के लिए प्रेरित किया था। मेरा परम सौभाग्य है कि आज गीता जयंती पर मुझे 48 कोस में फैले कुरुक्षेत्र के तीर्थों के प्रतिनिधियों के रूप में इस एक ही सभागार में सभी तीर्थों के दर्शन हो रहे हैं। तो वहीं इस खास मौके का साक्षी बनने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने देशवासियों को गीता महोत्सव की शुभकामनाएं दी।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी तो वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आरती और रंगीन आतिशबाजी में शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि गीता की अलौकिक शक्ति धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है और वहीं इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का नाम अब बदल दिया है और कल के लिए हरियाणा प्रदेश में एक दिन यानी कि अवकाश की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उन्हीं के साथ शाम के समय महाआरती और दीपदान और रंगीन आतिशबाजी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। कहीं ना कहीं आतिशबाजी की बात की जाए या रंगीन दीपदान की बात की जाए तो दीपदान अयोध्या नगरी की तर्ज पर किया गया। ब्रह्म सरोवर के और सन्नी सरोवर के चारों घाट की तरफ 18,000 दीपक जलाए गए, जिसमें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। अशोक यादव, सूर्य समाचार, कुरुक्षेत्र।